जिस दिन हम लोग चुनाव लड़के हटते हैं अगले दिन से फिर चुनाव शुरू कर देते हैं। हमारी तैयारी इतनी मजबूत है कि हमने बूथ के सारी कमेटियां गठित की है। बूथ की कमेटियों के साथ हमने पन्ना प्रमुख और पन्ना प्रमुख से पन्ना समिति तक हम लोग चले गए हैं। हमारी तैयारी बिल्कुल पूरी है और इतनी तैयारी है कि हम लोग 10 की 10 सीटें बहुत बड़े मार्जिन से जीतकर 400 पार में हरियाणा अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। अनिल विज को सर मंत्रिमंडल में जगह न देना, उसको कैसे देखते हैं? जगह नहीं देने की बात नहीं है, जगह देने की बात थी। उन्होंने कहा कि 5-6 महीने में आराम से रिलैक्स मूड पे काम करूंगा और पहले से भी ज़्यादा पार्टी का काम करूंगा, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। नेताओं का आरोप है कि भाजपा के पास अपने कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस से आए लोगों को टिकट दिया गया। वो तो कुछ भी बोल लेंगे। अब जो आदमी अपने घर को नहीं संभाल सकते वो लोग इस देश को या इस प्रदेश की राजनीति को और यहाँ के लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं? उनके लोग भाग क्यों रहे हैं? वो लोग भागकर इसलिए आ रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है, कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। ये लोग अंदर दम घुट रहा था, दम घुट कर मर रहे थे। इनको लगा कि यार बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतंत्र है, लोग खुली सा हवा में सांस लेते हैं। अच्छा है हमारे पास है, हमारे लिए तो सबके दरवाजे खुले हैं। कोई भी आएगा हम ज्वाइन कराएंगे, जो योग्य होगा उसको चुनाव लड़वाएंगे। राणा साहब, आपसे पहले सरपंचों पे भी लाठीचार्ज हुआ था, तो आपके पास मंत्रालय है, कैसे मनाने का प्रयास करोगे? देखिए, ये अलग अलग बार में अलग अलग कुछ समीकरण बन जाते हैं। सरपंच सब हमारे अपने परिवार के भाई हैं। मैं अभी भी सरपंचों से मिल के आ रहा हूँ। फतेहाबाद में 150 से ज़्यादा सरपंच अभी मेरे पास ही थे। सबके बहुत अच्छे तरीके से बातचीत हुई है और जो भी मैटर है उसको सॉर्ट आउट हम लोग कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह एक बड़े कद के नेता थे, वो कह रहे थे कि गठबंधन तोड़ दो। गठबंधन भी टूट गया, वीरेंद्र सिंह भी आपके पास नहीं रहे। देखिए, वीरेंद्र सिंह जी नहीं थे तब भी भाजपा थी, वीरेंद्र सिंह थे तब भी भाजपा है और आज नहीं है तब भी भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, कैडर बेस्ड पार्टी है। हम ऐसे बहुत कार्यकर्ताओं का निर्माण कर बैठे हैं जिनका कद बहुत बड़ा है। वीरेंद्र सिंह जी हमारी पार्टी में जो मान सम्मान हमने दिया, वो मान सम्मान कभी कांग्रेस में उन लोगों को नहीं मिल पाया। ठीक है, आदमी की अपना लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा और चुनावी दौर जब आता है तो स्वाभाविक बात है कि बहुत सारे लोग इधर उधर पलटी मारते रहते हैं। कोई बात नहीं, वो गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राणा साहब, कुछ समय पहले तक दुष्यंत चौटाला आपके साथ थे सरकार, अब वो कहते हैं कि भाजपा पुरानी कांग्रेस हो गई। कहने में किसी के बाप का कुछ जाता है? वो हमारे साथ थे और हमारे साथ सरकार में शामिल रहे, मिलजुल कर सरकार चलाई है। अब चुनाव है, चुनाव में उनका अपना एजेंडा है, हमारा अपना एजेंडा है। हमारा एजेंडा है 2047 तक हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना। हमने डेट फिक्स कर रखी है। हमारे सैनिक कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, कैसे देखते हैं सर इस बातचीत को? जो हम तो पहले ही कहते थे ये कांग्रेस के लोग बहुत बदमाश हैं। ये पहले हम लोगों को बोलते थे कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी वाले जाट नॉन जाट की राजनीति करते हैं, ये करते हैं। अब सबको समझ में आ गई कि ये जंजाल किन लोगों ने फेंका था। ये पासा इन लोगों ने इस तरीके से फेंका था, पॉलिटिकल केस में इनको लाभ मिलेगा, मगर वो उल्टा पड़ गया है। लोग समझ गए इनकी नीति को। इस बार के चुनाव में अच्छा मजा चखाएंगे ये लोग। डांटा जी, आपने कहा कांग्रेस ने ग्रहण लगाया, देश को लूटा, लेकिन उन्हीं कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में शामिल करके अब लोकसभा में सीटें दी जा रही थे। लोकसभा प्रत्याशी जो है वो बिल्कुल सही बात की आपने। हम लोगों ने कहा कि हमारी पार्टी में बहुत बड़ा लोकतंत्र है। जो लोग आना चाहेंगे हम लोग उनका स्वागत भी करेंगे, टिकट भी देंगे, चुनाव भी लड़ाएंगे। जब वो कांग्रेस की बात करें, हम व्यक्तिगत किसी आदमी के अपेक्ष प्रत्यारक हम लोगों ने नहीं लगाया है। कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं, ये मैंने अभी बोला है। हमारी विचारधारा भारत माता की जय। मैंने ये कहा ना कि उनका दम घुट रहा था, वहाँ की उनकी जो गलत पॉलिसीज हैं, गलत नीतियाँ, उनके कारण दम घुट रहा था। अलोकतांत्रिक काम करते थे, इसलिए वो लोग वहाँ पे कुछ समय के लिए रुके पड़े थे। मैंने इसलिए पहले ही कहा है कि हमारी पार्टी में उनको आत्मसम्मान मिला। हर व्यक्ति आत्मसम्मान का भूखा है, आत्मसम्मान हमारी पार्टी में है, इसलिए वो हमारे पास आए हैं। राणा साहब, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल मैदान में उतरा है बीजेपी से, उनका घोटाला के आरोप थे, तो आप लोग खुद विरोध करते हैं, तो क्या आप पाक साफ हो गए? हमने कब कहा पाक साफ हो गए? हम लोगों ने तो ये कहा है कि भाई जो माननीय कोर्ट जिस चीज़ का फैसला करेगी
वो सबको मान्य है। जजमेंट सुनाने वाले आप और हम लोग नहीं होते। हम लोगों ने 2014 से पहले इस देश में बहुत ज़बरदस्त आंदोलन खड़े किए। कई बार अभी हम लोगों को बोल देते हैं कि बीजेपी वालों ने दुर्भावना से मुकदमे दर्ज किए। हमने एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं। हमने किसी के भी खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। 2014 से पहले कांग्रेस के लोगों ने लूट के इस देश में जो हाहाकार मचाया था, उसके खिलाफ हम लोग सड़कों पे उतरे। हमारे ये कार्यकर्ता भी कैथल की नहीं सड़कों पे उतर के डंडे खाए, लठ खाए, अंदर गए। हमने उस वक्त प्रेशर बनाया था इन लोगों पे, कांग्रेस की हुकूमत पे, कि तुम्हारे सारे नेता चोर हैं, भ्रष्ट हैं, लाखों करोड़ रुपए का घोटाला करके इनको अंदर दो। इनकी ही सरकार ने अपने लोगों पे मुकदमे दर्ज किए थे। हमने कहा था कि इन पर सीबीआई से इंक्वायरी कराओ, इनकी ईडी से इंक्वायरी कराओ। ये खुद ही अपने नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इंक्वायरी भी सीबीआई और ईडी को दे के गए। हम लोगों को कहते हैं कि भाई संवैधानिक संस्थाओं को इन लोगों ने काबू में कर लिया। हमने काबू में नहीं किया है, हमने तो उनका अधिकार उनको दिया है। ये कांग्रेस वालों ने तो इसको बिल्कुल एफआईआर दर्ज हो गया जिसके आदमी के ऊपर। सीबीआई में जो सरकार अपने लोगों के खिलाफ केस दे दे और इंक्वायरी ना होने दे, तो ये हुआ कि बंधक बनाने वाला काम, या जिन्होंने अधिकार दे दिया कि छुट्टी है तुम्हारी कोई भी है उन पे पकड़ो। और हमने अपनी मर्जी से नहीं किया ये काम भी। जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोग कांग्रेसियों को, जब आप ही लोग डिबेट में बुलाते थे तो आप लोग क्या करते, हम तो उनको इल्ज़ाम लगाते थे फिर भी तुम चोर हो। तो कहते थे अगर हम चोर हैं हमारी जाँच कराओ। हमने पूछा किससे जाँच कराएं, तो कहने लगे भाई सीबीआई से कराओ। हमने सीबीआई से करा दी। कुछ लोग कह रहे थे हमारी जांच ईडी से कराओ, हमने ईडी से करा दी। जब जांच हुई तो चोरी तो उन्होंने की हुई थी, पकड़े गए, अंदर चले गए। आज हमको कह रहे हैं कि दुर्भावना से मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। हमने मुकदमा दर्ज नहीं किया किसी का भी। ये इतने बदमाश और झूठे लोग हैं, ये जनता का उल्लू बनाने में बहुत माहिर हैं। 60 साल तक हुकूमत में रहते हुए एक ही तो काम किया है, उल्लू बनाना, बेवकूफ़ बनाना। मगर अब जनता जनार्दन समझदार हो गई है, बालक सब के पढ़े लिखे हो गए, वो अपना नफ़ा नुकसान समझते हैं और नफ़ा नुकसान समझने के बाद ही वो इस देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। छाछ तो बोल रहे, छालनी भी बोल रहे हैं। जिन लोगों ने खुद गुंडागर्दी की हो, इस प्रदेश के हर व्यक्ति की कुटाई पिटाई छिटाई करी हो, वो आदमी एक नेक समझदार और संत टाइप आदमी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। शर्म से डूब के मरना चाहिए ऐसे लोगों को। तो डांडा जी, हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा ओपीएस का है, तो कांग्रेस ने कई जगह बहाल भी की है और अब भी बहाल करने का कह रही हैं, तो क्या कुछ स्टैंड है इस बात पर? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ओपीएस बंद किसने किया था? हमने तो नहीं किया। समस्या ही समस्या हमारे हिस्से में आई, एक भी समस्या का समाधान कांग्रेस ने किया हो हमें बता दो, और एक भी समस्या कांग्रेस ने पैदा नहीं की हो वो हमें बता दो। अनाउंसमेंट के मामलों से लेके एचएसपीपी के हुड्डा के, जेबीटी टीचर से लेके भर्ती से लेके हर तरह के मामले में कांग्रेस ने आधे अधूरे काम करके इस देश में प्रदेश में बहुत भयंकर परिस्थितियां तैयार कर दी। लोग सड़कों पे थे, धरने प्रदर्शन कर रहे थे। हमने तो तमाम एक एक मुद्दे को उठाया और जितना जल्दी हो सकता था उसको सॉर्ट आउट किया, चाहे हमने उसमें कोर्ट में जाकर इस मामले को निपटाने पड़े हो, चाहे हमारी सरकार ने पॉलिसी बनाकर इस काम को करना पड़ा हो। हमने तो इनके दिए हुए ग्रहणों को ठीक किया है, उन समस्याओं को समाधान में तब्दील किया है। हमने कोई समस्या नहीं पैदा की। और रही बात ये कि भाई इन लोगों ने तो कुछ ना कुछ राजनीति में जीना है तो करेंगे क्या? अब मीडिया में आएंगे, पत्रकार, छायाकार सब लोग उनको मिलेंगे, दो बात उल्टी पुल्टी बोल के अपना ध्यान आकर्षण करने का काम करेंगे, मगर वो अखबार में रहेंगे। क्या अब दोबारा भाजपा आती है तो क्या ओपीएस बहाल की जाएगी? देखिए, ये सही बात है कि ओपीएस का मामला अभी हमारे सबकी संज्ञान में, सरकार में जो हमारे लोग बैठे हैं, हम लोगों ने अभी
अपना मैनिफेस्टो भी बनाना है और उस मैनिफेस्टो के वक्त हम लोग जनता जनार्दन से भी सुझाव मांग रहे हैं। जैसा सुझाव नीचे से आएगा उस तरह के सुझाव को लेके हम लोग अपने मैनिफेस्टो में जो बात जोड़ेंगे हम लोग उसको पूरा करेंगे। सुरजेवाला कह रहे हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या। बड़े उस्ताद आदमी, चोरी में हमने करी, लोकतंत्र हमने मारा। अरे लोकतंत्र के हत्यारे तो तुम हो जो तुम लोग गलत काम करते हो। पॉलिसी हमने बनाई थी क्या? पॉलिसी बनाने वाले दलाल पकड़ के हम लेके आए थे क्या? पॉलिसी बना के उनको लाभ दे के पैसा ऐंठ के गोवा में चुनाव लड़ लिया, आपने गुजरात में चुनाव लड़ लिया, दिल्ली में चुनाव लड़ लिया। हमारी क्या गलती है भाई? हमने तो संविधान के अनुरूप जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो कानूनी कार्रवाई की। दुर्भावना कहाँ से? ये तो कह रहे थे बोले हमारे तो खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। अगर इनके खिलाफ कुछ नहीं मिला तो सत्येंद्र जैन जेल में बंद क्यों है? संजय सिंह को शायद आज जमानत मिली होगी, मनीष सिसोदिया को क्यों जेल में बंद है? भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि भाई हम तुम्हारे लिए कानून अलग बनाए और जनता के लिए कानून अलग बनाए। क्यों बनाए भाई? लाट साहब थोड़ी नहीं हो। जो इस देश के आम व्यक्ति के लिए कानून है वही सब के लिए है, इसलिए हमने कोई दुर्भावना से काम नहीं किया। और केजरीवाल का हमारा क्या है बेचारा का? हमने क्या मतलब है उससे? किस चीज़ की दुर्भावना रखें हम लोग उनसे? हमारी गुण से महस खोल रखी है कि हम दुर्भावना रखेंगे? भाई आपने गलत काम किया उसकी सज़ा मिलेगी। अब एक बात बताओ, ये कहते कि भाई दुर्भावना, मान ले कि भाई हमने पुलिस को कह दिया होगा उनके हिसाब से कि भाई इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लो, तो हम गलत हो गए, ठीक बात है। मगर क्या माननीय कोर्ट वहाँ भी हम लोग बोलेंगे कि जी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ना अंदर जेल में डालो? भाई तुमने कहीं तो भरोसा होगा। अगर हम पे भरोसा नहीं है तो आप लोग कोर्ट में जाओ ना, कोर्ट में जाकर सबूत रख दो जी कि हम तो निर्दोष है, कोर्ट छोड़ देगी। अगर जब तुम लोग पकड़े जा रहे हो और कोर्ट में भी कुछ नहीं रख पा रहे हो, तुम्हारे खिलाफ वहाँ पे एक से एक एविडेंस आता है, तुम्हारी किचन के लोग वो जब तुम्हारे खिलाफ वो बनते हैं, गवाह बन रहे हैं, तो ये भी हमारा दोष है क्या? चोरी सीना चोरी, ये बचने के लिए सब लोग इस तरह का काम कर रहे हैं।